everyone, welcome back to my channel फंक्शन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास आई फाउंड यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और आचिंग अपने शीजे से बात कर रहे थे। वो अपनी शीजे को अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में बता रहे थे कि वो आज कहाँ कहाँ घूमे और कौन से जगह उन्होंने देखा। यानली जब ठीक हो जाएंगी तो वो लोग उन्हें लेकर भी जाएंगे। ये सब बातें कर रहे थे और वो यानली को खाना भी खिला रहे थे और यानली उनकी बातों को सुन रही थी। यानली के आंखों में से आंसू गिर रहे थे। यानली भी देखने में वो भी खुश लग रही थी अपने दोनों भाइयों को खुश देखकर। मैं आप सबको एक बात बताना भूल गई सबके कैरेक्टर के बारे में। यहाँ पर वांगजी रूड नहीं है। वांगजी मतलब श्री किस्म का इंसान है। लाइक वो ना जैसे होता है ना, वो कंपनी का सीईओ है। वो ऑफिस में भी ना मतलब होता है फ्लर्टी किस्म का, ऐसा ही है वांगजी। बट वो फ्लर्टी बस अपने विंग के लिए है, अपने लिटिल बनी के लिए है। बाकी सबके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट काइंड है और शीतन भी वैसे ही स्वीट और काइंड है। हाँ, विंग के लिए वांगजी बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी है। बचपन में वो विंग से बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता था। वो बोलता था कि वो वांगजी विंग से शादी करेगा और उसे अपनी वाइफ बना देगा। सुनकर विंग कभी कभी चिढ़ जाता था बहुत ही ज़्यादा और कहता था कि मैं लड़का हूँ लड़की। विंग और वांगजी वैसे तो वो भी कंपनी की सीईओ है, बट थोड़ा सा एरोगेंट है, ज़्यादा नहीं, बस लिटिल बिट। ओके, तो हम देखते हैं। ये मन में सोचता है, विंग तुमने सही नहीं किया, तुमने मुझे गलत समझा और मम्मा को भी गलत समझा, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे दूर जाते हो। मैं लिटिल बनी, इतने टाइम से तुम मुझसे दूर थे, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अब खुद से दूर जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। माई स्वीट क्यूट लिटिल बनी, तुम कुछ भी कर लो, तुम तो मेरे वाइफ बनोगे, देख लेना। तुम हमेशा चिढ़ते थे ना बचपन में कि मैं जब भी बोलता था कि तुम मेरी वाइफ बनोगे तो तुम चिढ़ते थे ना। देखना, मैं तो तुम्हें अब अपनी वाइफ बना कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बट तुम तो सिर्फ मेरे ही बनोगे बनी, देख लेना। इतना टाइम मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है, बट अब और नहीं, मैं तुम्हें अपना बना कर रखूँगा। माई लिटिल बनी, यू आर ओनली माइन। तुम बस मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। आई क्यूट लिटिल बनी, ये कहकर वो पिंक पिक्चर को देख रहा था, जो बचपन की पिक्चर थी वो। वहाँ पर विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग बिल्कुल एक लिटिल रैबिट की तरह दिख रहा था। ये दूसरी साइड अपने मन में कहता है, लिटिल क्यूट बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? इतने टाइम बाद तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? कभी नहीं। मैं क्यूट लिटिल बेबी बॉय, देख लेना, तुम सिर्फ मेरे बनोगे। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। कहकर दोनों ही अपने बेड पर लेट चुके थे, क्योंकि अब तक शाम हो चुकी थी। तभी उनकी मॉम मैडम लैन उनके पास शाम का स्नैक्स लेकर आती है और फिर वांगी की मॉम कहती है, माँ जी भी नहीं आ सकता, बट बात तो करा सकते हो ना। फिर वांगी कहती है, वो बिजी होगा, उसे वर्क है, आप टेंशन मत लो, पिंक जल्दी हमारे पास आएगा जाएगा, के साथ रहेगा और आपसे ढेर सारी बातें करेगा मॉम। तो ये सुनकर मैडम नैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वांगी से कहती है, मैं भी उस दिन का वेट कर रही हूँ जब विंग आचिंग और यानले मेरे पास आएंगे। मैडम नैन कहती है, ठीक है, तुम स्नैक्स एंजॉय करो, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ वर्क है और मुझे तुम्हारे डैड से बात भी करनी है। फिर वांगी कहती है, ठीक है मॉम। वैसे मॉम आपने गगा को दे दिया स्नैक्स? तो फिर वांगी के मॉम कहते हैं, नहीं मैंने शीचन को भी नहीं दिया, उसे देने जा रही हूँ। तो वांगी कहते हैं, मॉम
मुझे ये दे दीजिए, मैं गगा के पास चला जाऊँगा, वैसे भी मुझे गगा के साथ बैठ के खाना है। तो मैडम ने कहते ठीक है, तुम ले जाओ। गाइस, अगर आपको नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। कल 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे उसके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है, इसी वजह से थोड़ी-सी आवाज़ आ रही है, साउंड। तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके? हम स्टोरी में आते हैं। फिर वांगजी स्नैक्स का ट्रे लेता है और फिर वो अपने गगा के पास आ जाता है और फिर कहता है गगा। फिर शीचन वांगजी को देखते और कहता है हाँ वांगजी, गगा मैं स्नैक्स लेके आओ। फिर शीचन कहते हैं तुम लेकर आई हो? मॉम कहाँ है? ये सुनकर वांगजी कहते हैं मॉम ला रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे आपके साथ बैठना है, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ तो मैं ले जाता हूँ। इसी वजह से मॉम ने मुझे ट्रे दे दिया स्नैक्स का और मैं ले आया। शीचन कहते हैं अच्छा ठीक है, आओ बैठो वांगजी। फिर दोनों बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों खाने लगते हैं स्नैक्स। और फिर शीचन कहते हैं अच्छा अब बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? ये सुनकर वांगजी कहता है गगा, आपने कुछ सोचा है कि विंग, आचिंग, यानली शीजे को यहाँ पर कैसे लाए हम? देख रहे हो ना मम्मा कितनी ज़्यादा बेसब्र हो रही है उन्हें देखने के लिए, वो कितना ज़्यादा वेट कर रही है उनका। और अब कब तक ऐसे ही मम्मा को झूठ बोलते रहेंगे कि वो लोग बिजी हैं? कभी ना कभी तो उनका आमना सामना तो हो जाएगा ना। तब अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी गगा। ये सुनकर शीशैन कहते हैं इस प्रॉब्लम का हल हमें जल्दी ही निकालना होगा वांगजी, वरना इससे अगर मॉम हमारे विंग और अजीब से हमारे बात करने से पहले ही मॉम अगर सामने आ गई ना, तो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो लोग हमें गुनहगार समझ रहे हैं। पहले तो हमें उन्हें मनाना पड़ेगा और फिर और हमें तुम पता लगाओ वांग जी कि आखिर उस एक्सीडेंट के पीछे अगर हाथ किसका था। और विंग और आचिंग ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया है, उन्हें भी तो कुछ प्रूफ मिला होगा। शायद उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि हमने बुलाया था तो उन्हें लगा था शायद हमने करवाया है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी होगी उन्हें। फिर आगे कहते हैं हाँ गगा सही कह रहे हो, शायद ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हुई होगी। टेंशन मत लो गगा, मैं श्रेयांक को बोल दूंगा इसके बारे में पता लगाने के लिए और डिटेक्टिव हायर करने के लिए। फिर शिचन कहते हैं ठीक है वांगी, बट जो भी करना हो जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम मॉम को ज़्यादा टाइम तक उनसे मिलने से नहीं रोक सकते, तुम्हें पता है ना वांग जी? ये सुनकर वांग जी कहते हैं हाँ गगा मुझे पता है, टेंशन मत लो। और फिर ऐसे ही करके उनका वो दिन निकल जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे वी जी अपने ऑफिस में थी, तभी उनके सेक्रेटरी उनके अंकल श्याम आता है, सॉरी शासनजन आता है और कहता है वी जी कुछ प्रपोजल आया, तुम लोग देख लो जिन्हें तुम्हें फाइनल करना होगा। फिर तभी शासन को याद आता है कि आज लेंस के साथ उनकी मीटिंग है। तभी शासन कहते हैं विंग आजिल मुझे कुछ बताना है, लेंस के साथ में कुछ डील हमारी फाइनल हुई थी, सिलेक्ट हुई थी, जो भगत ने किया था। श्री शाओशिन किरण जीशम को गगा बोलता है। फिर हिन कहता है अच्छा डैड अंकल ने सिलेक्ट की थी तो कोई नहीं हम कर लेंगे, रेसिपी को क्या ही बिगाड़ लेंगे हमारा, इस बार हम पेरेंट्स के साथ खेलने का मौका नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए अंकल। ये सुनकर शाओशिन कहता है ठीक है, मैं उन्हें तो ठीक है, आज 12 बजे की मीटिंग है। तो फिर अर्जुन कहता है ठीक है, उन्हें बुला लीजिए मीटिंग के लिए। तो थोड़ी देर बाद देखकर के टाइम बीतता है, विंग बाकी जो अपना मीटिंग था विंग और अर्जुन वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो लोग एक होटल में आते हैं जहाँ पर लेंस के साथ उनका मीटिंग था। मीटिंग करने के लिए आते हैं। जब विंग और अर्जुन को वांगी और शीजन देते हैं ना, वो तो बस उन दोनों को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि विंग आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने ब्लैक कलर का ट्राउज़र, ब्लैक कलर वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना था, जिसपे विंग
बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हमारा लिटिल बनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और दूसरी तरफ हमारे आंचल ने रेड कलर की शर्ट, सॉरी रेड कलर का ट्राउज़र, वाइट कलर की शर्ट और रेड कलर का कोट पहना हुआ था, जो आंचल पर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। उसे और उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। शीजन तो बस आचिन को देख रहे थे और वांगजी विंग को हाँ करके बस घूरे जा रहा था। उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है, फिर वो लोग मीटिंग करने लगते हैं। हम देखते हैं अचानक से स्टेप हो जाता है, वो स्टेचू की तरह हो जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि टेबल के नीचे से वांगजी विंग के पैर पर के ट्राउजर को ऊपर कर रहा था अपने पैर से। विंग को जब ये फील होता है ना, तब विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और वो वहाँ पर और भी लोग थे, तो उनके सामने विंग कुछ भी नहीं कह सकता है वांगजी को। वो बस वांगजी को घूर के देख रहा था, जैसे वो उसे मौका मिले तो वो वांगजी को अभी मार डालेगा। और वांगजी डबल स्माइल कर रहा था। दूसरी साइड शिचन को देखते हैं। शिचन और आजिंग एक साथ ही बैठे थे और दोनों ना उनकी मीटिंग के टाइम में कुछ स्नैक्स टाइम भी होता है ना, तो वो लोग खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि उनका लंच का टाइम हो गया था, तो लोग खाने बैठे थे अभी। तो शिचन ने ना आजिंग का पकड़ लिया था। एक हाथ से आजिंग खाना खा रहा था, आजिंग के दूसरे हाथ को शिचन ने पकड़ लिया था। देखकर आजिंग शॉक्ड और शीजन की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो शीजन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, बट शीजन छोड़ ही नहीं रहा था। शीजन ने इतनी ज़्यादा टाइट तरीके से उसके हाथ को पकड़ा था कि वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आचिन को इससे इरिटेशन हो रही थी। आचिन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था शीचेन की इस हरकत की वजह से। उसे गुस्सा आ रहा था, वो बस शीचेन को घूर घूर के देख रहा था। और दूसरे साइड हमारे वांगशन कपल भी ऐसा ही कर रहे थे, और इधर शीचेन हमारे शीचेन कपल भी ऐसा ही कर रहे थे। ऐसे करते करिए उनका वो लंच टाइम खत्म हो जाता है। और लंच टाइम खत्म होने के बाद शीचन हमारे आजिंग का बोल देता है। आजिंग तब जाकर एक शांत, एक मतलब एक शांति का सांस लेता है, राहत की सांस लेता है। और दूसरी साइड वांगचुए ने भी अपनी हरकत बंद कर दी थी, और विंग को जाकर रिलैक्स लग रहा था थोड़ा, क्योंकि इतने टाइम से विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और विंग को ना बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी अपने पैर में वाकजी की हरकतों की वजह से। और वो दोनों बस उनको घूर कर देख रहे थे, क्योंकि अब वो कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनके सामने उन दोनों को वो दोनों कुछ नहीं बोल सकते थे। करते करते उनका वो मीटिंग ओवर हो जाता है और वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर घर आकर वो अपना डेली रूटीन करते हैं, यानी घर आते हैं, आने के बाद अपनी शीजे थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आकर अपनी शीजे से थोड़ा बात करते हैं और फिर खाना खाते हैं। सॉरी। आते हैं और फिर आकर थोड़ा सा शीजे से बात करते, शीजे को खाना खिलाते और फिर से अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो बस अपनी शीजे के लिए, शीजे को खाना खिलाने के लिए दोनों आए थे घर में। और फिर खाना खिलाते हैं और फिर वो दोनों अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम वांगजी और शीजन को देखते हैं। वांगजी और शीजन वहाँ से आने के बाद अपने ऑफिस में आ गए थे और उनकी बाकी जो मीटिंग्स थी वो मीटिंग्स को वो कर रहे थे। वो दोनों आज जो उन दोनों ने हरकत की है वो याद कर करके वो दोनों स्माइल कर रहे थे मन में ही। और ये कहता है, लिटिल बनी मैं देखता हूँ अब तुम मुझसे कैसे बचते हो। और सेम हमारा शिचन भी अपने मन में बोल रहा था, बेबी बॉय मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचकर जाते हो, देखता हूँ तुम मुझसे कब तक दूर रहते हो। ये कहकर दोनों लैन ब्रदर्स से अपने मन में डबल स्माइल कर रहे थे। इधर अपनी शिजू को खाना खिलाने के वो लोग जब ऑफिस आते हैं ना, तब जब उनको याद आज की जो हरकत वांगजी और शीचेन ने हरकत की है ना, वो जब याद कर रहे थे ना, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते ये कितने ज़्यादा शेमलेस है, दोनों ब्रदर्स शेमलेस है। इन्हें क्या लगता है इनकी ऐसी हरकतों की वजह से हम लोग इनकी बातों में आ जाएंगे, कभी नहीं। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते और ना ही हम इन्हें कभी माफ़ कर सकते।
देखता हूँ, हम भी देखते। अगर अगली बार इन दोनों ने अगर ऐसे कुछ भी हरकत की ना, तो मैं तो इस भाभी की टांगे तोड़ दूंगा। और उधर हाचिंग कहते मैं तो इस शीचैन को हाथ ही तोड़ दूंगा। फिर भी देखता हूँ कैसे हाथ पकड़ता है मेरा, मैं दोनों हाथ तोड़ दूंगा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। विंग कहते हैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा और देखता हूँ फिर कैसे चलता है। फिर पाइस बन के चलेगा व्हील चेयर पे बैठकर। विंग गुस्से में उसकी नोज तक रेड हो गई थी बिल्कुल बनी की तरह। और फिर तभी थोड़ी देर बाद वो लोग अपना सारा काम करते और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। ऐसे ही करके आज का दिन उनका निकल जाता है। वो लोग घर आते हैं, घर आने के बाद वो लोग डिनर करते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके थोड़ी देर बाद डिनर करते हैं, अपनी शिजी के साथ बातें करते और फिर जाकर सो जाते हैं। और इधर वांगजी और शीजन भी सेम ऐसा ही करते, घर आते हैं, फिर अपने फैमिली में बातें करते हैं। उनकी मॉम विंग और आचिंग के बारे में पूछती हैं तो वो लोग फिर से बहाना बना देते कि अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ और वो जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है वो जल्दी आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। वो लोग ऐसा मैडम लेन के कहते हैं और मैडम लेन भी मान जाती हैं। और फिर वो लोग जाकर अपने कमरे में जाकर विंग और आचिंग के बारे में सोचते सोचते दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यार शीजन का आज यार शीजन का आज विंग और आचिंग के वहाँ आना था, उनके ऑफिस में आना था। तो लोग अब ऑफिस में आते हैं और जी विंग के कैबिन में था और आचिंग के रूम में शीजन था। और वो दोनों बात कर रहे थे मीटिंग के बारे में, पर वांगजी बात कम कर रहा था, अपना हाथ ज़्यादा चला रहा था। उसने विंग वांगजी ना विंग के थाई को रब कर रहा था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके साथ वहाँ पर एम्प्लॉय भी थे और वो वांगजी को कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो बस वांगजी के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। और वांगजी बट वांगजी मानेगा क्या? वांगजी अपनी स्ट्रीमलेस हरकतों से बाज कैसे आएगा? वो बस विंग के थाइस को रब किए जा रहा था और विंग को इससे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और विंग बार बार वांग जी को हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वो हर बार नाकाम हो रहा था और विंग को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी को डेथ क्लियर दे रहा था। विंग ऐसे देख रहा था वांग जी को जैसे अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। लाइक ऐसे वांग जी को घूर रहा था गुस्से में और वांग जी स्माइल कर रहा था। अपनी मीटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, बट विंग ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। वांग जी की ऐसे हरकतों में क्या वो ध्यान दे पाएगा भला? और दूसरी साइड हम देखते हैं शीजन और आचिंगन। वहाँ पर दोनों बात कर रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में। तभी उनके कैबिन में कोई नहीं था। फिर शीजन आचिंग के पास गया और फिर वो नीचे बैठ गया। ये देखकर आचिंग शॉक्ड। और फिर आचिंग ने नीचे बैठ गया और जैसे ही आचिंग खड़ा हुआ, असल में शीचेन नीचे बैठने का उसका कोई इरादा नहीं था, वो बस आचिंग को खड़ा करना चाहता था। और जैसे ही आचिंग खड़ा होकर उसके पास थोड़ा सा आया, तब शीचेन उठ गया अचानक से। और ये देखकर आचिंग शॉक्ड कि ये क्या कर रहा था, ये पहले नीचे बैठा और अब खड़ा हो रहा है, ये करना क्या चाहता है? फिर शीचेन आचिंग की चेयर पे बैठ गया और फिर आचिंग को खींच कर अपने लैब पे बिठा लिया। ये देखकर तो आचिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो बस शीजन को देख रहा था शॉक तरीके से कि ये क्या हुआ, ये एक सेकंड में ये क्या हो गया? अचानक से ये नीचे बैठा और जैसे मैं वहाँ पर गया ये उठ गया, मेरे चेयर पे आके बैठ गया और उसने मुझे अपने लैब में बिठा लिया। आचिंग बस ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि अभी भी क्या हुआ था आखिर, क्योंकि ये सब इतना मतलब जल्दी तरीके से हुआ ना, इतना ज़्यादा फास्टली हुआ ना कि आचिंग शॉक था और वो सदमे में था कि हुआ क्या। और फिर टीचर आचिंग के फेस पर अपने हाथ को लपेट कर फिर आचिंग के नेक पर किस करने लगे, छोटे छोटे बटरफ्लाई किस। ये देखकर तो आचिंग और भी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कोई मुझे बता दो। फिर आचिंग उठने की कोशिश कर रहा था बट शीचन उसे उठने नहीं दे रहा था और वो बस उसके नेक पर बटरफ्लाई किस किए जा रहा था और आचिंग इससे इरिटेट हो रहा था। आचिंग को गुदगुदी फील हो रही थी और आचिंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ओके,
आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओके क्यूटीज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।